जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का PYQ 2022 देखेंगे। इसके पहले हमने 2025, 2024, 2023 सब अपलोड कर दिया है। ये 2022 है और आज का ये PYQ 2022 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में PYQ में आपका लगभग 8 से 10 सवाल करंट पे आधारित पूछा गया था, जिसका आंसर 2026 में चेंज हो गया है। तो इससे पहले भी मैंने PYQ करवाया था, शायद वो सब ओल्ड आंसर मैंने दिखवाए थे आपको, लेकिन आज मैं आप लोगों को 2022 का जो क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके न्यू आंसर के साथ दिखाऊंगा 2026 में उसका क्या आंसर होगा। अगर वो क्वेश्चन आपके 2026 में रिपीट करता है तो आप क्या आंसर करके आओगे, ये आपको आज जानने को मिलेगा। इसलिए 2022 का जो PYQ है ज्योग्राफी का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने एक भी सवाल छोड़ दिया तो हो सकता है वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का पहला सवाल। मानव भूगोल का जनक कौन है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मानव भूगोल का जनक कौन है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए ध्यान से। मानव भूगोल का जनक हो जाएगा फ्रेडरिक रैटजेल। थोड़ा सा समय आप लोगों को देते हैं, लगभग 10 सेकंड का, कि आप लोग सोच विचार करके हमसे पहले आंसर कर पाओ ताकि प्रैक्टिस करने घड़ी आपका रिवीजन भी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसमें कहा गया है मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसका है? अब आपको बताना है कि ये कथन किसका है। रैटजेल का है, एलन सैंपल का है, हमबोल्ट का है, रीटर का है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलन सैंपल। किसका हो जाएगा? एलन सैंपल, ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया? फ्रेडरिक रैटजेल किस देश का निवासी था? फ्रेडरिक रैटजेल किस देश का निवासी था आपको बताना है। तो फ्रेडरिक रैटजेल जो था कौन से देश का? जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें देखिए कहा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या फिर प्राचीन महाकाव्य? तो प्राचीन महाकाव्य, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आपको पहचानना है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। कौन नहीं होगा? तो ऐतिहासिक भूगोल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पर। कहा गया है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? बात करते हैं 2022 में तो वहां पे उस समय था चीन, लेकिन अगर बात करें 2026 में तो हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि निम्न में कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो इंडोनेशिया। कौन आएगा? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इसमें कहा गया है कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो ये जो करती है लगभग 10%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? निम्न में से कौन पुल फैक्टर है आपको बताना है, बताइए। तो रोजगार के अवसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहा गया है निम्न में से कौन जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था कौन है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अच्छा सवाल है, रट लीजिएगा, ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? कौन से देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाएगा? तो लातविया। कौन से देश में? लातविया देश में। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत जो आएगा वो कौन सा आएगा? 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होती है? अब ये जो ग्रामीण जनसंख्या होती है किस तरह के व्यवसाय में संलग्न होती है? तो कृषि में संलग्न होती है, आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 14 में कहा गया है कि भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो कम से कम होने चाहिए 5000। ध्यान रखिएगा, कम से कम कितना होना चाहिए? 5000 करेक्ट कर लीजिएगा। अगर इससे पहले अगर गलत पढ़े होंगे तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था आपको बताना है। तो डॉक्टर महबूबुल हक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। देखिए कहा गया है कि जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा क्या है आपको बतानी है। तो जीवन प्रत्याशा हो जाएगा समान शिक्षा के अवसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 17 में। देखिए कहा गया विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो विषुवतीय प्रदेश में जो आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं वो कृषि किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 18 में। देखिए कहा गया निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। कौन सा घास स्थल अफ्रीका में है आपको बताना है। बताइए कौन सा घास स्थल जो है वो अफ्रीका में है आपको बताना है। पेरी होगा, स्टेपी होगा, वेल्ड होगा या फिर डाउन होगा। तो देखिए अफ्रीका में 2 घास के स्थल हैं जो काफ़ी फेमस है। एक है आपका सवाना, एक है आपका सवाना और दूसरा है आपका वेल्ड। तो यहाँ पर तो सवाना ऑप्शन में नहीं दिख रहा है लेकिन वेल्ड दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सवाना और वेल्ड। वेल्ड अगर आपकी नहीं रहे, सवाना रहे तो आपको सवाना करना है। क्वेश्चन नंबर आइए 19 में। कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है। ऑस्ट्रेलिया मतलब कौन से पशु पालन के लिए विश्व में विख्यात है आपको बतानी है। ठीक है, बकरी होगा, भेड़ होगा, गाय होगा या फिर याक होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के लिए विख्यात है। ऑस्ट्रेलिया किसके लिए विख्यात है, भेड़ पालन के लिए विख्यात है। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है कि भारत में किस भाग में झूम की कृषि की जाती है। भारत के किस भाग में झूम की कृषि की जाती है आपको बतानी है। तो भारत के कौन से भाग में की जाती है बताइए। तो उत्तर पूर्वी भाग में। कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है कि रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो रोपण कृषि के अंतर्गत जो है चाय, क्या उगाया जाता है, चाय उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 22 में। देखिए क्या किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। कौन से फल को सुखाकर बनाते हैं भाई, बताओ राइट आंसर इसका। सबको पता है किसको सुखाते हैं, अंगूर को। किसको सुखाते हैं, अंगूर को सिखाते हैं। किसको सुखाते हैं, अंगूर को सुखाते हैं। अगले सवाल पे आइए, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है आपको बतानी है। अब ये जो अंगूर की कृषि है वो कैसी कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बांग्लादेश का आयुलिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है आपको बताना है। तो ये जो है त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। कौन सी महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है। तो अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए कहा गया है कि निम्न में से कौन से उद्योग को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। उद्योग को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक कौन होगा। तो वो हो जाएगा जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा के स्रोत। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आइए 27 में। कहा गया है कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या होता है। सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो वो होता है आपका कपास। ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल में आते हैं, शिकागो कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। क्या बताना है, शिकागो जो है वो कहाँ पर स्थित है बताना है। तो शिकागो आपका स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। देखिए कहा निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। कौन जो है लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में है तो बताना है आपको। सार्डिनिया, नागासाकी, कीवी या फिर डोनबास। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुधार करना होगा। ये जो डोनबास है ये तो है यूक्रेन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कीवी लिखा है ध्यान से समझिएगा। अगर आपके ऑप्शंस में ये डोनबास ना दे करके इसको, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे अगर रहेगा क्रीवी, इस तरह से रहेगा। हिंदी में लिखते हैं बाबू, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, क्रीवी इस तरह से रहे, क्रीवी। और रिह, इसका पूरा नाम है क्रीवी रिह, ये एक जगह का नाम है। अगर ये नाम दिख जाए और पूछ ले आपको कि निम्न में से कौन लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में है और ये वाला दिख जाए क्रीवी रिह, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए। और डोनबास रहे तो डोनबास भी आंसर होगा। बात समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है। अब ये जो रूर क्षेत्र है ये कौन से देश में है आपको बताना है। तो ये है जर्मनी में। कहाँ पर है बाबू, जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर आता है 31 में। इसमें कहा है यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका विशाल नगर। क्या हो जाएगा, विशाल नगर। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में। देखिए कहा गया है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या फिर नहर के किनारे होती है। किस प्रकार की बस्तियां होती है भाई। तो ऐसी बस्ती को क्या बोलते हैं, रेखीय बस्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले सवाल में आती कह रहा है कि सनगार, क्या हुआ, सनगार
है ना। सन्नगार, सन्नगार, थोड़ा सा स्पेलिंग्स का सुधार देते हैं, इस तरह से होना चाहिए, सन्नगार, ठीक है, इस तरह से, नौनो संयुक्त, सन्नगार। सन्नगार शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सन्नगार शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया था पैट्रिक पैट्रिक गैडिज, पैट्रिक गैडिज ने, पैट्रिक गैडिज ने, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? अब ये जो नैनीताल है वो कौन से नगर है आपको बताने हैं। तो नैनीताल होगा एक तरह का पर्यटन नगर है। कैसा है? पर्यटन नगर है। ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा गया कि किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है ना, सबसे कम मिलियन सिटी है कौन से महाद्वीप में, आपको बताना है। सबसे कम मिलियन सिटी कौन से महाद्वीप में है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। इस पेपर में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये लगभग फाइनल है। सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ हुई थी, शायद हमसे भी गलतियाँ हुई होगी या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा वहाँ भी गलतियाँ होंगी, मॉडल पेपर में भी गलतियाँ दिए गए, इसको मैंने बहुत सुधारने की कोशिश की, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करके जाना और चैनल पे पहली बार आए तो फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।